राजकुमार जाट के साथ जो भी हुआ उसमें कम से कम एक बात तो क्लियर हो गई कि लोकतंत्र में आप अपने विचार अगर अभिव्यक्त करेंगे तो रसूखों के सामने अगर ये सब होगा तो आपका अंजाम यही होगा जो राजकुमार जाट के साथ हुआ है। लेकिन पूरा का पूरा जाट समाज इस मामले में अब एक साथ उतर आ गया है, सड़कों पर उतर गया है। विकास विदुड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, और जिस तरीके से सर मैं जानना चाहूँगी कि एक बच्चे की हत्या कर देना कहाँ तक ठीक लगता है आपको, लेकिन सरकार का जो रवैया है वो ऊपर से और परेशान करने वाला है। ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, चाहे से गुजरात की सरकार हो या राजस्थान की सरकार हो। क्या कहते हैं? जी मैम, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि यह सिर्फ एक जाति विशेष का और भाई राजकुमार का मामला नहीं है, यह सभी जातियों की बात है, सभी नौजवान छात्रों की लड़ाई है। मैं गुर्जर समाज से आता हूँ, लेकिन आज भाई राजकुमार जाट जी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जिस तरह भीलवाड़ा की साहड़ा विधानसभा के रहने वाले भाई राजकुमार जी गुजरात के राजकोट जिले के गोंडल विधानसभा में वो अपनी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए वहां जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात पर किसी के घर से बाहर निकलते हुए वो रुकते हैं और वहां के रसूखदार, वहां के विधायक जयराज सिंह जडेजा, उनके पुत्र गणेश जडेजा द्वारा उस भाई की निर्ममता पूर्वक अगले दिन उसकी किडनैपिंग के साथ उसकी हत्या कर दी जाती है। और बड़े शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री जी लोकतंत्र की दुहाई देते हुए फिरते हैं, उस गुजरात मॉडल की बात करते हैं, लेकिन शर्मनाक है कि 1 महीने बाद भी उस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि वो वहाँ के रसूखदार लोग हैं, वहाँ की उनमें सत्ता में बड़े स्तर तक उन लोगों की पकड़ है। और भाई राजकुमार एक गरीब तबके का छात्र है। हम पूरे देश में राजकुमार भाई के साथ डटे हुए हैं, मजबूती से लड़ेंगे। आज ये शहीद स्मारक पर एक सांकेतिक मात्र धरना था और सभी 36 कौम के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम खुद राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र हैं, पूरे देश में इस मुद्दे को मजबूती तक लेके जाएंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि भाई राजकुमार के इस मामले की सीबीआई जांच हो, ताकि जितने भी लोग विधायक के परिवार के और उनके साथ जितने भी लोग इस मामले में संलिप्त है वो सारे लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुँचे, उन्हें फांसी की सजा हो और भाई राजकुमार को न्याय मिल सके, ताकि यह हादसा कल से किसी दूसरे राजकुमार के साथ न हो। ये बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं ये डर सबके मन में बैठ गया है कि हम अगर बच्चे को बाहर पढ़ने भेजें और वो किसी ऐसी रंजिश का शिकार हो जाएगा तो बच्चे, जैसे इनका घर उजड़ गया है वैसा सबका घर उजड़ सकता है। मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 36 कौम का अब ये मामला बन चुका है और राजस्थान से लेकर गुजरात तक, आप छात्र नेता हैं, आप भी इस मुहिम में अब साथ जुड़ गए हैं इनके, तो गुर्जर समाज हो, जाट समाज हो या फिर कोई भी समाज हो, एक बड़े लेवल तक आंदोलन ले जा पाएंगे? क्योंकि हनुमान बेनीवाल से लेकर उम्मेदराम बेनीवाल तक और जितने भी जाट समाज के नेता हैं सदन में और संसद में, उन्होंने ये मामला उठा दिया है, लेकिन सरकार ने अभी भी इसको रफा दफा कर रखा है। जी मैम, लगातार सड़क से सदन तक ये मामला उठाया जा रहा है। माननीय सांसदों ने भी संसद में मजबूती से अपना पक्ष रखा है, विधानसभा में भी ये मामला उठा है। हम चाहते हैं कि निष्पक्षता पूर्व इस मामले की सीबीआई जांच हो, अन्यथा हम सभी साथियों को मजबूती से इस मुद्दे पर आगे भी लड़ना होगा। क्योंकि जिस तरह भीलवाड़ा में भी कहीं मीटिंग हुई, धीरज जी गुर्जर हो, उम्मेदराम जी बेनीवाल जी हो, हनुमान जी हो, सब लोग इस मुद्दे पर मजबूती से साथ हैं। और जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिल जाता, हम इस जो राजकुमार जी के पिताजी हैं, इनके परिवारजन हैं, जैसे भी इनकी रणनीति होगी, जिस आधार पर भी ये लोग न्याय की लड़ाई तक आगे तक जाएंगे, हम पूरी ताकत के साथ पुरजोर तरीके से इनका समर्थन करेंगे, इनके साथ हर वक्त खड़े मिलेंगे। तो अब देखा आपने किस तरीके से समर्थन जुड़ता जा रहा है राजकुमार जाट के परिवार के साथ, और आज नहीं तो कल सरकार को संज्ञान लेना ही होगा इस मामले में। जब तक न्याय नहीं मिलेगा पीड़ित को, पीड़ित के परिवार को, तब तक ये मामला शांत होने वाला नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।